की एसआईआर को लेकर जिसमें चल रही है और चुनाव आयोग देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तो बनाने से ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की कि वोट काटा जाए, और वोट काटने का एसआईआर हो रहा है। ये एसआईआर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। इस पूरे एक्सरसाइज को अगर आधार के माध्यम से किया जाता तो शायद लोगों को इतना भटकना ना पड़ता, कागज न ढूंढने पड़ते, क्योंकि आधार में जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार ने ही ली है, और सरकार ने ही हाथों के अंगूठे उंगलियों के प्रिंट लिए हैं, आंखों का प्रिंट लिया है। तो आधार को ही ये गलत मान रहे हैं, आधार को ही अपना आधार नहीं मान रहे हैं, इसीलिए लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ हो रही है। इलेक्शन कमीशन वोट बढ़वाए, वोट कटवाए ना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने जो संविधान दिया, वो संविधान की किताब हमारी किस्मत की किताब है। संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया सबको एक साथ लेकर के चलने का। लेकिन इधर देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर संविधान ना होता तो न जाने कैसा व्यवहार करते। उनका व्यवहार हम लोगों ने समय समय पर देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की जो घटना रही हो, जहां पर किस तरीके से पीडीएस समाज के लोगों को क्या पिला दिया गया, क्या उन्हें फेस करना पड़ गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जूता फेंका गया, और तमाम घटनाएं प्रदेश देश में सुनने को मिलती हैं, माता बहनों के साथ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ये संविधान है, वही हमारी रक्षा करता है। ये संविधान हमारा न केवल न्याय दिलाता है बल्कि हमारा रक्षा करने का काम करता है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे लिए संजीवनी है। इसको बचाना, लोकतंत्र को बचाना होगा। जितना संविधान पे सरकार अच्छा चलेगी, संविधान को अच्छा मान करके चलेगी, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। भारत के दौरे पर पुतिन आए, लेकिन जो एलओपी है कि केंद्र में जो विपक्षी नेता होते हैं उनको बुलाया जाता है, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। क्या लगता है इस पर, क्या करेंगे? अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो नहीं जाना चाहिए उन्हें। अगर कोई नहीं बुलाता है तो नहीं जाना चाहिए। है जो कि मतलब बुलाया जाता है, पहले से भी होता आया कि अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं। नहीं, ये सरकार तय करती है किसको बुलाना है। सरकार और राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति जी का खाना है तो राष्ट्रपति जी तय करेंगे कि किसको बुलाना है, और अगर सरकार का कार्यक्रम है तो सरकार तय करती है किसको बुलाना है। और विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाते हैं, विपक्ष के लीडर को इसलिए नहीं बुलाते हैं, हो सकता है बातचीत में कुछ सच्चाई बता दी जाए देश की, कि हमारा रुपया देखो कितने नीचे जा रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, थानों में लूट मची हुई है। तो अगर ये बातें वो जान जाएंगे रशिया वाले, तो हो सकता है हमारे आपके संबंध में थोड़ा बहुत चीजें बिगड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी हर बात छिपाना चाहती है, इसीलिए शायद एलओपी को नहीं बुलाया गया। कब सिरप को लेके क्या कहेंगे आप? कब सिरप को लेके इतना ही कहेंगे कि अगर आपको खांसी हो अगर खांसी हो इस मौसम में, क्योंकि खांसी बहुत होती है, तो आप कफ सिरप मत लेना। कौन सा वाला जो बनारस से बिक रहा है, और कफ सिरप में इसने न जाने कितनों की जान ली है। आज ही मैंने अखबार पढ़ा है, मुझे खबर मिली है कि औरैया में भी एक बच्चे की जान गई है कफ सिरप से। और वैसे तो बुलडोजर तैयार रहता है, अगर कोई गलती कर दे, कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। इधर जाने कितनों की जान चली गई, जाने कितने लोगों पे आरोप लग रहे हैं। बुलडोजर का पता ही नहीं बुलडोजर है कहाँ, बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया कि बुलडोजर की चाबी खो गई, बुलडोजर का ही नहीं पता। आप सोचिए, बच्चों की जान जा रही हो। और अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि 100 करोड़ का घोटाला है। हम पत्रकार साथियों को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने कहा कि 100 करोड़ नहीं है, ये 2000 करोड़ से बड़ा है। और फिर याद कीजिए, मैं पहले कह के गया था आपसे, ये कहते थे उत्तर प्रदेश में 1 माफिया 1 डिस्ट्रिक्ट वाली योजना चलती है।
अब बताओ माफिया किन की पार्टी में ज्यादा है? माफिया लोग किस पार्टी में ज्यादा हैं? अपराधी लोग किस पार्टी में ज्यादा हैं? सब भाजपा में है। चलिए जौनपुर का कौन है वो बताए सरकार, इटावा का ही बता दो कि टॉप 2, टॉप 5, टॉप 10 कौन है। और मैं यकीन करता हूं इस बात को लेकर के कि जो भी 10 होंगे या टॉप 5 होंगे सब भाजपा में होंगे। जो टॉप 5 अपराधी होंगे इटावा के वो सब भाजपा में होंगे। इसी तरह हर जिले में टॉप 5, टॉप 10 सब भाजपा में है। ये जो कब सीरत के भी माफिया है सब भाजपा के। और ये जो एसटीएफ काम कर रही है, एसटीएफ प्रिय संगठन है मुख्यमंत्री जी का, सरकार का सबसे प्रिय संगठन है एसटीएफ, क्योंकि उसमें जहां के पकड़े जा रहे हैं उसी जिले के एसटीएफ में है सब। ये पता है आपको? एसटीएफ में जो लोग हैं उसी जिले के हैं सब। और अभी तो केवल खांसी का, कब सीरप का मामला आया है, सुना है बड़े पैमाने पर गाड़ियां खरीदी गई हैं। अब 3 शोरूम बताए जा रहे हैं, तीनों शोरूम ने मना कर दिया कि हम सूची नहीं देंगे। एक लखनऊ का शोरूम, एक बनारस का शोरूम और एक आपका जौनपुर का शोरूम। अब बता ही नहीं रहा कि कितनी फॉर्च्यूनर ली गई हैं। फॉर्च्यूनर हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। कोई बता रहा था कि आपको नहीं पता है, जानकारी नहीं है, कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। बताइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं आप, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं लोगों के पास। अब बताइए केस को कहें हम? भैया 27 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे गठबंधन में रहकर? देखिए 27 के चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को हटाएंगे, और उसमें प्रेस के लोग भी शामिल हैं, ये भी चाहते हैं भाजपा हटे। गठबंधन से लड़ेंगे कि अकेले चुनाव? ये हमारा जो गठबंधन है, जो पहले से गठबंधन है, वो गठबंधन चलता रहेगा। इंडिगो की फ्लाइट में काफी मारामारी चल रही है, लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पहले ये भी कहा गया कि अब जो चप्पल पहनते हैं व्यक्ति वो भी फ्लाइट में चल सकेंगे, लेकिन ये एक पहला उदाहरण देखने को मिला है जहां उद्योगपति कारोबारी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि कैपिटलिस्ट लोग, कारोबारी लोग, बड़े लोग सरकार की नहीं सुन रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सावधान होना चाहिए कि जब आप कारोबारियों को इतना ताकतवर बना दोगे तो आपकी भी नहीं सुनेंगे। और उसी का परिणाम यह है कि लोगों को क्या फेस करना पड़ा। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियो आ रहे हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितने तकलीफ और परेशानी में रहे। कोई घटना से तकलीफ और परेशानी में हो, अचानक कोई बात हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर करे कि यात्रियों को परेशान करना और अपनी ताकत का एहसास दिलाना। शायद ताकत का एहसास इसीलिए है क्योंकि कुछ कहानी सुनने को आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत दिए गए हैं। जो बॉन्ड ले लेंगे वो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जैसे हम लोग आपके लिए कभी कभी कह देते थे कि जिसका दाना उसका गाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।